हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में लाभ हानि एवं बट्टे से जितने भी क्वेश्चंस अब तक यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष में किस तारीख को और कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो जो लाभ है वो 5 गुना हो जाता है। तो लाभ ज्ञात करिए, अर्थात कितने परसेंट का लाभ होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है इसको 3 गुना किया जाता है तो जो लाभ है वो 5 गुना हो जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो x है और जो इसका लाभ है वो y है इसका, ठीक मान लिया। इसके बाद ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है। तो कर दीजिए, जो विक्रय मूल्य है इसमें 3 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा नया वाला विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? नया वाला विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना हम लोग करते हैं तो जो लाभ है इसका वो 5 गुना हो जाता है। तो विक्रय मूल्य को 3 गुना किया तो जो लाभ है वो 5 गुना हो गया। तो लाभ को हमने 5 गुना यहाँ से कर दिया तो ये हो गया 5y। जो नया प्रॉफिट है इसका, जो नया लाभ है वो हो गया 5y। और चूंकि ये दोनों की दोनों एक ही वस्तु का 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन में कि अगर x का बेचते हैं तो y का लाभ होता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर 3x का बेचते हैं तो 5y का लाभ होता है। ये 2 कंडीशन उसमें दी गई हैं। तो इन दोनों कंडीशन में आपको पता है कि जो इसका क्रय मूल्य है वो बिल्कुल समान होगा, क्योंकि एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहा है। तो इन दोनों वस्तुओं का हम लोग क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसका विक्रय मूल्य x है और इसका लाभ कितना है? y है। तो इसका ये क्रय मूल्य निकल करके आ गया। वैसे ही दूसरे कंडीशन का निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य इसका है 3x और लाभ कितना है? तो लाभ है इसका 5y। तो यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकल करके आ गया। और ये दोनों के दोनों जो क्रय मूल्य हैं वो एक ही वस्तु के हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से x माइनस y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 5y। और इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये माइनस 5y है, इधर आएगा तो ये प्लस का 5y होगा और y घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4y। और इधर x है, प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। x को इधर लेकर के आएंगे तो y अपान में ये x हो गया बटे में बराबर 2 बटे में ये 4 जो है वो इधर आएगा तो 2/4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2। अर्थात y का मान जो है वो हमारा 1 निकल करके आ जाएगा और x का मान जो है वो 2 निकल करके आ जाएगा। और y को हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना था? y को हमने प्रॉफिट माना था और x को माना था इसका विक्रय मूल्य। x को माना था विक्रय मूल्य और y को माना था इसका लाभ। मतलब कि जो लाभ है वो कितने का हुआ? 1 रुपये का। और जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना है? 2 रुपये। और इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा और क्रय मूल्य निकल गया 1 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट हुआ 1 का। कितने पर? तो क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये पर। 1 रुपये पर प्रॉफिट हुआ 1 का। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ये कितना हो गया? ये हो गया 100%। अर्थात उस भी व्यक्ति को जो है वो 100% का लाभ होने वाला है। और ऑप्शन बी में दिया है 100%, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ क्या है? उससे कितने % का लाभ होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि उसने स्कूटर को कितने में ख़रीदा था? तो उसका क्रय मूल्य हो गया 42,000 रुपये। कितने? 42,000 रुपये। इसको बनवाने में कितना खर्च किया? तो इसको बनवाने में इसने 6,000 रुपये खर्च किया। तो ये भी इसका क्रय मूल्य ही हो जाएगा, क्योंकि बनवाने वाला जो खर्चा है वो इसी को देना पड़ा था। तो इसका नया वाला क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसका जो नया वाला क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 42,000 और 6,000 48,000 रुपये। कितना हो गया? 48,000 रुपये। और इसको बेचा कितने में था इसने?
तो इसको बेचा था इसने 54,000 रुपये में, इसको 54,000 रुपये में बेचा था। खरीदा 48,000 रुपये में, बेचा 54,000 रुपये में। फ़ायदा कितने का हुआ? तो इसको फ़ायदा हो गया 6,000 रुपये का। कितने का? 6,000 रुपये का इसको फ़ायदा हो गया। 54,000 में से 48,000 घटाएंगे तो ये 6,000 हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कि कितने % का इसको फ़ायदा हुआ। तो इसको फ़ायदा हुआ 6,000 का कितने में? तो 48,000 में। इसको 48,000 में फ़ायदा हुआ। परसेंटेज निकालना है तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करिए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कटा, 6 से काटिए, 8 छक 48, ये हुआ 1/8 गुणा 100। और 1/8 का पता है आपको कि जो मान होता है वो 12.5% होता है, और 12.5 जो है वो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 12.5 कैसे आया? तो ये आपको पता होगा कि 1/2 50% होता है, 1/3 33 से 1/3% होता है, वैसे ही 1/8 जो है वो 12.5% के बराबर होता है। अगर आपको पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप भाग दे लीजिए। 100 में 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8, 2 गया, 20 बचा, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 4 बचा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 पचा 40, ये हो गया 12.5%। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु 104 रुपये में बेच दी गई, तो कितनी छूट की पेशकश की गई थी, अर्थात इस वस्तु पर कितने % की छूट दी गई थी, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका लागत मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य कितना है? तो लागत मूल्य है 110 रुपये। कितना है? 110 रुपये। इसको बेचा कितने में गया? तो इसको बेचा गया 104.5 रुपये में। तो कितने रुपए की छूट दी गई इसमें? तो 110 में से 104.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5.5, अर्थात 5.5 रुपये की छूट दी गई है इस पर। और ये 5.5 की छूट किस पर दी गई है? तो ये दी गई है 110 रुपये पर, तो इसलिए बटे में हो जाएगा 110, और इसको परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ पर इससे 100 में गुणा कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 1 जीरो मैंने और लगा दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 11 से काटा तो ये हो गया 5, अर्थात 5% की इस पर छूट दी गई थी, और 5% दिया गया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं को उनकी लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ देकर के बेचा गया, और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर के बेचा गया। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसको कितने % का लाभ हुआ वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको भी बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100x है। कितना है? 100x है। अच्छा, मैंने इसको 100x क्यों माना? क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर गुणा भाग करना होगा, कहीं पर परसेंटेज निकालना होगा, इसीलिए अगर 100 मानूंगा तो इसका मैं बड़े ही आसानी से कोई भी मान निकाल सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ, भाग कर सकता हूँ, परसेंटेज निकाल सकता हूँ। आप जो चाहे वो मान सकते हैं, आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ भी मानेंगे आंसर जो है वो बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि सारे आंसर जो है उसके परसेंटेज में ही आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 25% ऊपर अंकित किया जाता है। तो मैंने मान लिया कि इसका क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है, 100x है, तो इसको 25% ऊपर अंकित कर देते हैं। तो इसका अगर 25% हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 25x। तो बढ़ा दीजिए 25x, तो ये हो जाएगा 125x। मतलब कि इसका जो मार्क प्राइस है वो हो गया 125x। उसके बाद ये कह रहा है कि इस तरह की एक वस्तु को 20% की लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। मतलब कि इस तरह की दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु को मैंने 20% की लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ पर, और दूसरी वस्तु को मैंने 10% की हानि पर बेच दिया, 10% की हानि पर। तो बेचिए इसको, क्या होगा? अगर 125 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 125 का 20% हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x। कितना होगा? 25x। निकालिए, कैसे निकालेंगे? 125 गुना में 20 बटा में 100, 20 पाँचा 100, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25, ये हो गया 25x।
तो अगर 25% के लाभ पर बेचेंगे तो ये वस्तु कितने की बिकेगी, तो ये बिकेगी 150 यक्स की बिकेगी। दूसरी वस्तु जो है उस पर 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य यहाँ पर एमपी जो है वो कितना है 125 रुपये, और 10% की हानि लेनी है। तो अगर 10% की हानि निकालेंगे 125 का, तो ये कितना होगा, ये होगा 12.5। अर्थात वस्तु कितने में बेची जाएगी, तो ये बेची जाएगी 112.5 यक्स में। कितने में, 112.5 यक्स में ये बेची जाएगी। और ये कह रहा है कि कुल लाभ इसको कितना हुआ, तो पहले कुल कितने में बेचा ये ज्ञात करेंगे, फिर कुल कितने में खरीदा वो ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो कुल कितने में ये बेचा दो वस्तुओं को, तो यहाँ से जोड़ लेंगे इसको, तो ये यक्स हो जाएगा, ये हुआ 5, ये दशमलव, ये हुआ 2, ये हुआ 6 और ये हुआ 2। कितने में, 262.5 रुपये में इसने कुल वस्तुओं को बेचा था। और ख़रीदा कितने में था, तो एक वस्तु इसने खरीदा था 100 यक्स में, तो दो वस्तुओं को ये किसने कितने में खरीदेगा, तो दो वस्तुओं को खरीदने में इसको लग जाएंगे 200 यक्स रुपये। कितने लग जाएंगे, 200 यक्स रुपये। मतलब कि 200 यक्स जो है वो इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये 262.5 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसको लाभ कितने का होगा, तो इसका विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा हम लोगों का। तो लाभ निकालिए इसका, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है 262.5 यक्स। क्रय मूल्य कितना है इसका, तो ये है 200 यक्स। घटाइए इसको, ये कितना आ जाएगा 62.5 यक्स। मतलब कि 62.5 यक्स का इसको लाभ हुआ था। और ये लाभ कितने पर हुआ, तो ये लाभ हुआ 200 यक्स पर। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ निकाल लेंगे यहाँ से, तो 62.5 यक्स बटा में 200 यक्स। 200 यक्स और परसेंटेज बनाना है इसको, तो 100 से हमने गुणा कर दिया यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। यक्स से यक्स कटा, डबल जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10। मतलब कि 31.25% का इसको लाभ हुआ था। और 31.25% दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वो हमें ज्ञात करना है, उस वस्तु का सीपी क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने मान लिया कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 यक्स है। कितना है, 100 यक्स है। मैंने 100 यक्स इसको क्यों माना, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना पड़ सकता है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने इसको 100 माना ताकि मैं आसानी से इसको निकाल सकूं। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले इस पर 30% की छूट दी गई, तो इस पर 30% की छूट दे दो, तो 30% इसका निकालेंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 यक्स। छूट दे दीजिए, तब कितने की हो जाएगी वस्तु, तो ये हो जाएगी 100 यक्स माइनस 30 यक्स बराबर में 70 यक्स का। उसके बाद कह रहा है कि फिर से इस पर 10% की छूट दी गई, तो फिर से 10% की इस पर छूट दे दीजिए। तो अगर 10% 70 का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 यक्स। तो 70 यक्स में से 7 यक्स घटाएंगे तो ये हो जाएगा 63 यक्स। मतलब कि अब जो वस्तु है वो 63 यक्स की हो गई। लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है कि यह वास्तव में ये 945 रुपये की है। मतलब कि ये वस्तु 945 की है, तो ये 63 यक्स के बराबर हो जाएगी 945। और यहाँ से यक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे बड़े आसानी से। यक्स का मान निकालिए तो ये हो जाएगा 945 बटे में 63। 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 पचा 45, 9 सत्ता 63, 7 से 7 एकम 7, 7 पचा 35, 15 7 105। यक्स का मान जो है वो 15 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया, तो यक्स का मान जो है वो 15 आ गया। और ये पूछ रहा है कि लागत मूल्य कितना है, इसका सीपी कितना है, तो यहाँ पर यक्स का मान हम लोग रख देंगे तो जो है वो लागत मूल्य निकल जाएगा। यक्स का मान 15 गुना 100 बराबर में 1500 हो गया। कितना हो गया, ये हो गया 1500, और 1500 दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गईं। 12 वस्तुओं की लागत कीमत जो है वो प्रति वस्तु 16 रुपये थी, और शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत कीमत ज्ञात करें यदि लेन देन में कोई भी लाभ अथवा हानि नहीं हुआ हो। अगर लाभ अथवा हानि न हुई हो तो इन 6 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे।
तो सबसे पहली कंडीशन तो इसमें दिया है कि 18 जो वस्तुएं हैं वो 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। मतलब कि 18 जो वस्तुएं हैं ये 15 रुपये की कीमत पर अगर बेची जाती हैं तो कुल विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा कर लेंगे, 15 अट्ठा 120, हाथ में लगा 12, 15 कम 15 और 12 27, 270 रुपये। मतलब कि जो 18 वस्तुएं बेची गई हैं ये वस्तुएं जो हैं वो 270 रुपये में बेची गई हैं, इसका ये विक्रय मूल्य हो गया। और इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से जो 12 वस्तुएं हैं इनका क्रय मूल्य जो है वो प्रति वस्तु जो है वो 16 रुपये है। मतलब कि जो 12 वस्तुएं हैं वो 16 रुपये की दर से खरीदी गई थी। कितने की? 16 रुपये की दर से खरीदी गई थी। तो 12 वस्तुओं का कितना क्रय मूल्य हो जाएगा कुल? तो इसमें से गुणा कर लेंगे, 12 छः 72, 72 को 2 7, 12 का 12, 12 7 19, 192 रुपये। मतलब कि 12 जो वस्तुएं हैं वो 16 रुपये की दर से 192 रुपये में खरीदी गई थी। और ये कह रहा है कि जो शेष 6 वस्तुएं हैं इनको कितने रुपए में खरीदा गया हो ताकि इसको बेचने पर कोई भी लाभ अथवा हानि न हो। तो यहाँ से मान लीजिए कि जो 6 वस्तुएं खरीदी गई थी उसी को निकालना है हमें। तो मान लीजिए कि 100 रुपये की खरीदी गई होंगी। ये कितने की? 100 रुपये की। तो इसका कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसका कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। मतलब कि टोटल क्रय मूल्य इसका कितना हो गया? तो 192 में 6x जोड़ दीजिए तो ये हो गया 192 प्लस 6x, कुल इतना जो है इसका क्रय मूल्य हो गया। और इसका विक्रय मूल्य कितना है? तो इसका विक्रय मूल्य है 270 रुपये। और ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें कोई भी लाभ अथवा हानि नहीं हुई है। तो लाभ अथवा हानि कब नहीं होगी? जब जितने में खरीदा था उतने में अगर बेच दे तो इसको कोई भी लाभ अथवा हानि नहीं होगी। अर्थात इसका जो क्रय मूल्य है 192 प्लस 6x ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा। जब बराबर होगा तभी तो कोई भी लाभ अथवा हानि नहीं होगी। और यहाँ से जब हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ 192 जो है वो 200 में से घटा दीजिए, 270 में से 192 यहाँ से घटाएंगे तो ये होगा 8 और ये हो जाएगा 9 7 16 9 8 9 7 ये 16 हो जाएगा और ये हो गया 0 78 हो गया। ये हो गया 6x बराबर 78 हो गया। x का मान कितना हो गया? तो ये हो जाएगा x का मान 13 यहाँ से, और 13 दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट का अनुमति देता है और फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। उस वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिए गए हैं। पहली कंडीशन ये कि वस्तु पर 12% की छूट दी जा रही है। कितने परसेंट की? 12% की। अगर 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि किसी वस्तु पर अगर 100 रुपया लिखा होगा तो इसको जो है वो 12% की छूट दे करके इस वस्तु को वो 88 रुपये में बेच देगा। यही तो हुआ 12% का मतलब। 100 का अगर 12% निकालेंगे तो ये 12 हुआ और 100 में से 12 घटाएंगे तो ये 88 हो जाएगा। मतलब कि 100 रुपये की जो वस्तु है उसको 88 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। और चूंकि ये अनुपात है इसलिए इसको हम लोग काट करके छोटा कर लें ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए हम लोगों को। तो यहाँ से काटिए, इसको अगर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इसको अगर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 22। अर्थात अगर कोई भी वस्तु 25 रुपये की है तो उसको 22 रुपये का बेचना पड़ेगा 12% की छूट देने के लिए। और दूसरी कंडीशन ये दिया है कि 10% का लाभ जो है वो दुकानदार को होता है। तो अगर दुकानदार को 10% का लाभ हो रहा है इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर दुकानदार ने किसी भी वस्तु को 100 रुपये में अगर ख़रीदा होगा तो 10% का वो लाभ ले करके इसको जो है वो 110 रुपये में बेच रहा होगा, तभी तो उसे 10% का लाभ होगा। और चूंकि ये भी अनुपात है तो इसको भी काट करके हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से 1 0 से यहाँ से 1 0 काटिए तो ये जो है वो 10:11 हो जाएगा। मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो 10:11 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी 2 कंडीशन जो है वो बन करके तैयार हो गई हैं। पहली कंडीशन ये 12% का डिस्काउंट वाला और दूसरी कंडीशन ये 10% का लाभ वाला। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, दोनों में दिया हुआ है और एक ही वस्तु का है। तो ये जो विक्रय मूल्य है ये दोनों में समान होना चाहिए, ना कि दोनों में ये अलग अलग हो। तो इसको समान करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ये
क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है और ये है अंकित मूल्य, ये है अंकित मूल्य। तो यहाँ से देखिए अनुपात क्या दिया है, विक्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। तो विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ से कंडीशन पहले वाले से देखेंगे तो ये है 22:25। कितना है, 22:25 है। और दूसरी कंडीशन में देखेंगे तो ये अनुपात कितना है क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का, तो ये है 10:11 का। कितने का है, 10:11 का। तो इसको हम लोग बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए 2 से गुणा करिए, फिर इधर भी अगर 2 से गुणा करना होगा तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 25। मतलब कि अगर कोई भी वस्तु जिस पर 25 रुपये लिखा हो उसको 22 रुपये में अगर हम लोग बेच दें तो इस पर 12% की छूट भी हो जाएगी और 10% का इस पर लाभ भी हो जाएगा अगर हम लोग 22 में बेच दें तो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनुपात आपके सामने निकल करके आया है क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का, ये अनुपात पूरे क्वेश्चन का एक ब्लूप्रिंट आपके सामने आ गया है। यहाँ से आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मार्क प्राइस। अंकित मूल्य क्या है वो हमें निकालना है यहाँ से। तो चलिए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रय मूल्य जो इस वस्तु का है वो 2500 रुपये है। कितना है, तो जो क्रय मूल्य कितना है वो है 2500 रुपये। और सीपी का अनुपात कितना है, तो सीपी जो है वो कितना है, ये है 20। तो इसका कितना गुना है देख लीजिए, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, मतलब कि ये 125 गुना है। ये 125 गुना है। तो जो एमपी है इसका जो मार्क प्राइस है ये भी 125 गुना हो जाएगा। तो जो 25 है इसको 125 गुना कर दीजिए, गुणा करेंगे तो यहाँ से कर लीजिए, गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है। और ऑप्शन में केवल एक ही में 5 यहाँ पर दिया है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 पंचा 125, हाथ में लगा 12, 25 दूना 50, 12 62 हुआ, हाथ में लगा 6, 25 से कम 25, 25 और 6 31, 3125 जो है इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का कास्ट प्राइस क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100x है। कितना है, 100x है। और ये कह रहा है कि इस पर लगातार 2 बार चिन्हित किया गया, और कितने कितने परसेंट का, तो 10% का और 30% का। तो निकालिए नया मार्क प्राइस इसका क्या होगा। तो मार्क प्राइस में अगर 10% की हम लोग वृद्धि कर दें तो क्रय मूल्य कितना है, 100x है। 10% की वृद्धि करेंगे तो इसमें 10x की वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा 110x। और ये कह रहा है कि दोबारा से, एक बार तो 10% किया गया, दोबारा से 30% की वृद्धि की गई, तो फिर इसमें 30% की वृद्धि कर दीजिए। 30% की जब वृद्धि करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 33x। कितना हो जाएगा, 33x। तो 110x में 33x जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 143x। कितना हो गया, 143x। फिर ये कह रहा है कि इतना तो अंकित हो गया, मतलब कि इसका जो है ये मार्क प्राइस हो गया इतना 143x। और कह रहा है कि इस पर 20% की छूट दी जाती है, और 20% की छूट देने के बाद ये जो है वो 2288 रुपये का हो जाता है। तो 20% की छूट दीजिए आप, तो 143 का 20% निकालिए। तो 143 का अगर 20% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14.3 गुणा 2, 2 3 का 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 28.6% जो है वो 28.6x जो है वो इसका 20% हो जाएगा। तो इसमें से घटा दीजिए 28.26x। तो घटाएंगे तो ये कितना होगा, 28.6 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 12 हुआ, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 2 में से 1 और ये हो जाएगा 1। मतलब कि ये हो गया 114.4x। अर्थात अगर कोई भी वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 10% की वृद्धि करें, फिर 30% की वृद्धि करें और उस पर फिर 20% का छूट दें, तो उस वस्तु को इतने रुपए में बेचनी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वस्तु जो है वो कितने की बिकी है, तो ये बिकी है 2288 रुपये की। तो ये 114.4 जो x जो है वो 2288 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ जीरो, ये यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इधर एक जीरो लग जाएगा और 2 बार जाएगा, तो ये जो है वो x का मान निकल करके आ जाएगा 20। कितना आ गया, x का मान आ गया 20। और ये पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का CP क्या है।
तो वस्तु का सीपी मैंने मान रखा है 100x, और यहाँ पर x का अगर मैं मान रख दूँ तो यहाँ से सीपी का मान निकल जाएगा। तो 100 गुना 20 बराबर में 2000, कितना होगा 2000 हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी है यहाँ पर 2000 दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क 40 रुपया देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। इस कपड़े को किस कीमत पर बेचें कि 12.5% का लाभ होगा, अर्थात हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकालनी है, इसका विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसने कपड़े को कितने में खरीदा था, उसका क्रय मूल्य क्या है, तो वो है 600 रुपये। सिलाई में इसने कितना लगाया, तो सिलाई में इसने लगाया 40 रुपये, अर्थात इसका खर्चा कितने का आ गया, इसका कुल खर्चा आ गया 640 रुपये का। कितने का, 640 रुपये का खर्चा आ गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 12% के लाभ पर बेचना है। तो 12% का मतलब क्या होता है, 12% का अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/8, अर्थात उसे 9/8 रुपये में बेचना होगा। 9/8 गुने में बेचना होगा, तो बेच दीजिए 9/8 बराबर 8×8 64, ये हुआ 8, 8×9 72, मतलब कि उसे 720 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसे 12% का लाभ होगा। और 720 दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, हो सकता है आपको यहाँ पर ये बात ना समझ में आई हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका क्रय मूल्य जो है वो 640 रुपये हुआ, इसका आप 12.5% निकाल लीजिए, इसका 12.5% आप निकाल लीजिए। 12.5% कैसे निकालेंगे आपको पता है। तो यहाँ से जीरो हटाने के लिए मैंने दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दिया, इसको काटिए, जीरो से जीरो कटा, 25 से करिए तो 25 5 125, 25 चौका ये 100 हुआ, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 16, 16 5 80, मतलब कि अगर 640 का अगर आप 12.5% निकालेंगे तो ये 80 हुआ, और इसे 12.5% पर लाभ पर बेचने के लिए हमें 80 रुपये इसमें बढ़ा करके बेचना होगा। तो 640 में अगर 80 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 720 रुपये, और उसे कुल 720 रुपये में इस कपड़े को बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन कि कोई वस्तु जो है वो 300 रुपये में खरीदी गई और इसको मरम्मत करवाने में 50 रुपये लगाया गया, और ये कह रहा है कि इसका जितना खर्चा आया था इससे 10% इसने अधिक अंकित किया, और इस 10% अंकित पर इसको 20% का लाभ लेना है, और जब 20% का लाभ लेगा तो वो कितने में बेचेगा वही हमें ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो वो किसी भी वस्तु को कितने में खरीदा था, तो इसने एक वस्तु को खरीदा था 300 रुपये में, और इसको बनवाने में कितना खर्चा किया, तो इसको बनवाने में इसने 50 रुपये खर्चा किया, अर्थात इसका कुल खर्चा कितने का आ गया, तो इसका कुल खर्चा जो है वो 350 रुपये का इसने खर्चा कर दिया उस वस्तु पर। उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहा है कि जितना इसका खर्चा आया है उसका ये 10% अधिक जो है वो अंकित करता है इस पर कीमत। तो अंकित करता है 10%, तो इसको 10% बढ़ाइए आप, तो 350 का 10% निकालेंगे तो ये कितना होगा, तो ये होगा 35 रुपये। तो 350 में 35 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 385 रुपये, अर्थात उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जो उसका मार्क प्राइस है, वो हो जाएगा 385 रुपये। और इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है उसका, उस पर वो 20% का लाभ लेकर के बेच रहा है। तो इसका आप 20% निकाल करके इसमें जोड़ दीजिए, तो इसका अगर आप 20% निकालेंगे तो वो कितना होगा, निकालिए इसका 20%, तो ये 385 हुआ, इसका 20% निकालेंगे तो ये हुआ 100, 20 5 100, 5 7 35, 35 3 38, 5 7 35, मतलब कि 77 हुआ। कितना हुआ, 77 रुपये हुए। तो इसको 385 में जोड़ दीजिए, तो जोड़ें इसको, तो 7 और 5 ये हुआ 12, 1 8 और 7 15, ये हुआ 16, 1 और 3 और 1 4, मतलब कि 462 रुपये जो इसका है वो सेलिंग प्राइस हो गया। अर्थात 462 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसको विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिल जाएगा, और 462 दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लागू होने वाली
कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। अर्थात 20% और 10% की दो छूट दी जा रही है, तो उसका समतुल्य छूट जो है वो क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको कर सकते हैं और एक इसका फार्मूला होता है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें दोनों बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको फार्मूले से कैसे करेंगे। इसका फार्मूला ये होता है कि अगर दो कोई परसेंटेज हैं और इनका समतुल्य छूट निकालना है तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि कोई दो परसेंटेज हैं x और y, इसका समतुल्य छूट निकालना है तो ये होता है x प्लस वाई माइनस x गुना y बटा में 100, और ये हल करने के बाद जो आता है वही इसका समतुल्य छूट हो जाता है। तो यहाँ पर मान रखिए इसका, तो x का मान कितना है 20, y का मान कितना है 10, माइनस 20 गुना 10 बटा में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये हुआ 2 और ये हुआ 30, 30 माइनस 2 बराबर में 28%। अर्थात इसका जो समतुल्य छूट है वो कितना आएगा, वो आएगा 28%। और इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करेंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको। कैसे, तो मान लीजिए कि उस वस्तु की कीमत जो है वो 100 रुपये है। कितनी है, मान लीजिए कि उस वस्तु की कीमत जो है वो 100 x है, और ये कह रहा है कि 20% किस पर छूट दी जा रही है। तो 20% किस पर छूट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20% की छूट देंगे तो ये 20x हो जाएगा 100 का, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 80x। कितना हुआ 80x। फिर कह रहा है कि इस पर 10% की छूट दी जा रही है, तो फिर इसको 10% कम कर दीजिए। तो अगर इसको 10% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10% इसका, तो ये हो जाएगा 8x, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72x। कितना हुआ 72x। अब देखिए कि ये कितना घट गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कितना घटा है, तो ये जो है वो 28x जो है वो कम हो गया है। कितना कम हुआ है 28x। और ये 28x किस पर कम हुआ है, तो ये कम हुआ है 100x पर। किस पर, 100x पर। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करिए, x से x कटा, 100 से 100 कटा, ये कितना हुआ, ये हो गया 28%, और 28% ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। मतलब कि अगर औसत लागत मूल्य पर वो 20% का अगर लाभ लेता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 वस्तुएं जो है वो 7 वस्तुएं उसने किस दर से खरीदी हैं, तो 7 वस्तुएं उसने 10 रुपये की दर से खरीदी हैं। तो अगर 7 वस्तुएं 10 रुपये की दर से खरीदा है, एक वस्तु 10 रुपये की है, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 70 रुपये। फिर एक कह रहा है कि 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं खरीदी हैं, मतलब कि 9 वस्तुएं जो है वो 11 रुपये की दर से खरीदा है, तो कुल कितना देना पड़ा होगा इसे, तो इसे 11 निमा 99 रुपये खर्च करने पड़े होंगे। फिर कह रहा है कि 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी गई हैं, अर्थात 14 वस्तुएं जो है वो 15 रुपये की दर से खरीदी गई हैं, तो इसे कितना देना पड़ा होगा, तो गुणा करिए, 15 चौका 60, 6 15 का 15 6 21, ये हो गया 210 रुपये। अर्थात इसने कितने वस्तुएं खरीदी, तो ये खरीदा 9 और 4 13 और 7 20, और ये हुआ 2 1 3, मतलब कि इसने कुल 30 वस्तुएं खरीदी। और कितने में खरीदी, तो इन तीनों का हम लोग जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। तो जोड़िए इसको, तो ये हुआ 9 और 9 1 10, 10 और 7 17, ये हो गया 379 रुपये। मतलब कि 30 वस्तुएं इसने 379 रुपये में खरीदी। तो एक वस्तु इसने कितने में खरीदा होगा, तो एक वस्तु इसने खरीदा होगा 379 बटा में 30 रुपये में। तो भाग दीजिए इसे, 3 काम 3, 3 दूना के 6, 3 6 का 18, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, ये मतलब कि 12.63 में 3 रुपये में इसने एक वस्तु खरीदी होगी। अर्थात एक वस्तु की कीमत कितनी निकल करके आ गई हमारे पास, 12.63 रुपये। 12.63 रुपये एक वस्तु की कीमत निकल करके आ गई। और ये कह रहा है कि 20% का अगर लाभ लेकर के बेचते हैं तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी, तो इसका हम लोग 20% निकाल लेते हैं, फिर इसमें जोड़ देंगे। इसका 20% निकालिए, 20% निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ निकालते हैं हम लोग 12.63 का 20%, यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक, दशमलव हटाने के लिए 100 से मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया,
2 से 2 ये कटा, 2 से गुणा करिए, 2 तिका 6, 2 तिका 6, 2 छक्का 12, 1, 2 दूना के 4, 1 5, 2 इकाई 2, ये कितना हो गया। और 3 नीचे जीरो है तो 3 पर लगा देंगे हम जीरो, तो ये हो गया 2.52। मतलब कि इसका 20% हो गया 2.52 और 12.63 में हम लोग 2.52 यहाँ से जोड़ देंगे। जोड़िए तो ये हो गया 3 और 2 5 और ये हो गया 6 5 11, 6 5 11 का 1 हो गया, यहाँ 1 गया, 2 और 2 4, 1 और 5 ये हो गया और ये हो गया 1। मतलब कि 15.15 रुपये में एक वस्तु इसको बेचनी चाहिए। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से दिया है 15.16 रुपये, ये ऑप्शन ये है जो सही हो जाएगा। अच्छा, ये 15.16 दिया है और हम लोगों का 15.15 आया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने छोड़ दिया एक अंक, यहाँ से 6.33 हो रहा था ना, मैंने यहाँ से एक अंक छोड़ दिया, इसको 12.633 अगर करेंगे तो हम लोग फिर जा करके शायद यही माना जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो आप देख रहे हैं केवल 2 ही अंक पर दिया है। तो जो सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन होगा इसको हम लोग टिक कर लेंगे और इस तरह से जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। तो रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? उसने उसको किस कीमत पर खरीदी थी, उसका कास्ट प्राइस क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो है 434 रुपये और इस वस्तु का कास्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि वस्तु का कास्ट प्राइस जो है वो जो क्रय मूल्य है वो 100x है। कितना है? 100x है। और इस पर 24% का लाभ लेकर के उसे बेचना है, तो इसका 24% निकाल लीजिए। 24% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24x और 100 में 24 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 124x। अर्थात 124x में अगर वो वस्तु को बेचेगा तो उसे 24% का लाभ हो जाएगा। मतलब कि ये जो 124x है वो 434 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। x का मान निकालिए 434 बटे में 124। इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 से 2 छक्का 12, 2 दूना के 4। फिर काटिए 2 से, ये नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखिए x बराबर में 217 बटा में 62। कितना हुआ? x का मान 217 बटा में 62। और हमें CP निकालना है, हमें कास्ट प्राइस निकालना है। कास्ट प्राइस कितना है? 100x। तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 गुना 217 बटा में 62। 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 50। कितना हुआ? 50। और ये काटिए, ये देखिए 31 से ये पूरा तो कट जा रहा है 7 बार में। 31 7 एकम 7, 7 तिरिका 21। मतलब कि ये हुआ 50 गुना 7 बराबर में 7 5 35, 350 जो है वो इसका कीमत हो गया। मतलब कि इसने 350 रुपये में ख़रीदा था। कितने में? 350 रुपये में ख़रीदा था और ऑप्शन ए में दिया है 350, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12% की छूट देने के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया। तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि इसका अंकित मूल्य जो है वो 100x है। कितना है? 100x है। कह रहा है कि इस पर 12% की छूट दी जा रही है, तो इस पर 12% की छूट दे दीजिए। तो 12% की अगर छूट देंगे तो कितना का छूट देना पड़ेगा? 12x का। तो अगर 12x की छूट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 88x। कितना हो जाएगा? 88x। और ये कह रहा है कि ये वस्तु जो है वो 132 रुपये में बेची जा रही है। तो अगर 12% की 100x पर छूट देंगे तो इसको 88x में बेचना होगा, लेकिन ये कह रहा है कि ये 132 में बेची जा रही है। मतलब कि ये जो 88x है वो 132 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, हम लोग निकालिए। x बराबर 132 बटे में 88, 11 से भाग दीजिए, ये 8 होगा, 11 से 1 होगा और ये 2 होगा। 4 से भाग दीजिए, 4 दूना के 8, 4 तिका 12। मतलब कि 3/2 जो है वो x का मान आ गया। कितना आया? 3/2 आ गया। और ये पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, और अंकित मूल्य मैंने कितना मान रखा है? अंकित मूल्य मान रखा है मैंने 100x। तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए, तो 100
गुना 3/2, 2 से काटिए, ये हुआ 50 और 5 ये 15, 150 रुपये। मतलब कि उसका अंकित मूल्य जो है वो कुल 150 रुपये था और ऑप्शन सी में दिया है 150, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है, तो स्मृति ने कितने रुपए में इस वस्तु को खरीदा था। मतलब कि उस वस्तु का कास्ट प्राइस क्या है, उस वस्तु की कीमत कितनी है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि वो वस्तु की कीमत जो है वो 100 रुपये है, 100 यक्स है। कितनी है, 100 यक्स है। और कह रहा है कि इस पर 26% का लाभ लेकर के बेच रही है। तो अगर 26% का लाभ लेकर के बेचेगी तो वो कितने में बेचेगी, तो इसका 26% निकाल लीजिए। 26% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26 यक्स। 100 में 26 यक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126 यक्स। अर्थात वो 126 यक्स रुपये में बेच रही है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि एक्चुअल में वो 693 रुपये की बेच रही है। कितने की, तो वो 693 रुपये की बेच रही है। तो क्या यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इधर से निकालिए, 693 बटा में 126, 693 बटा में 126, 3 से काटिए, 3 से काटिए इसको, क्या होगा, 3 दूना के 6, 3 तिलक 9, 3 एकाम 3, 3 चौका 12, 3 दूना के 6। तो यहाँ से फिर हम लोग 7 से काटेंगे तो 7 छक 42 हो गया, 7 तिरा का 21 हो गया, 7 तिरा का 21 हो गया। 2 से काटिए, 3 से काटिए, 3 दूना के 6 हुआ, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अर्थात यक्स का मान हमें कितना मिला, 11/2। कितना मिला, 11/2। हमें कास्ट प्राइस निकालना है। हम लोगों ने कास्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना माना है, 100 यक्स माना है। तो यहाँ पर यक्स का मान रख देंगे, तो 100 गुना 11/2, 2 से भाग दीजिए, ये हुआ 50। 50 में 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 550। और 550 ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्मृति ने उस वस्तु को 550 रुपये में खरीदा था और 26% का लाभ लेकर के 693 रुपये में उसको बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खिलौने को 13% की हानि और 11% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो 108 रुपये का है। यदि प्राप्त लाभ 12% का हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थात खिलौने को अगर 12% के लाभ पर बेचा जाए तो उस खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि उस खिलौने का क्रय मूल्य जो है वो है 100 यक्स। कितना है, 100 यक्स उस खिलौने का क्रय मूल्य है। और ये कह रहा है कि इसका 13% के हानि पर अगर बेचा जाए और 11% के लाभ पर बेचा जाए तो इसका अंतर जो है वो 108 रुपये आ रहा है। तो इसको एक बार हम लोग 13% के लाभ पर हानि पर बेचेंगे और इसको एक बार 11% के लाभ पर बेचेंगे। तो अगर 13% के हानि पर इसको अगर एक बार हम लोग बेचेंगे तो कितना होगा, तो 100 यक्स का 13% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 यक्स। और हानि पर बेचना है तो 100 यक्स में से 13 यक्स घटा देंगे तो ये हो जाएगा 87 यक्स। और एक बार इसे 11% के लाभ पर बेचना है, 11% के लाभ पर बेचना है तो 100 यक्स का 11% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 यक्स। और 100 यक्स में 11 यक्स जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 111 यक्स। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का अंतर जो है वो 108 के बराबर है। तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वो आ जाएगा 108 के बराबर। तो इसका अंतर निकालिए, 87 यक्स का और 111 यक्स का अंतर निकालिए तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और ये 1 2, 24 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 यक्स। और ये जो 24 यक्स है जो है वो 108 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालिए यहाँ से 108 बटे में 24, 6 से काटिए, 6 चौका 24, 6 काम 6, 6 अठे 48, 2 से काटिए, 2 हुआ, ये हुआ 9। अर्थात x का मान जो है वो कितना निकल करके आ गया, ये निकल करके आ गया 9 बटे में 2। कितना आ गया, 9 बटे में 2। और यहाँ से क्रय मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 9 बटे में 2, 2 से भाग दीजिए, ये हुआ 50, गुणा करिए 5 निमा 45, 450। अर्थात क्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य हम लोगों का निकल करके आ गया कितना, 450 रुपये। और ये कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य पर 12% का हम लोग लाभ लें तो उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो 12% का लाभ लीजिए, तो 450 का 12% आप निकालिए, यहाँ से काटिए, 0 से 0 कटा, 5 से ये 2 हुआ, 5 से ये 9 हुआ, 2 से ये काटेंगे तो ये 6 हुआ। तो ये कितना हो गया, 9 6 का 54,
ये हो गया 54, अर्थात इसका जो लाभ लेना पड़ेगा उसको 54 रुपये का हमें लाभ लेना पड़ेगा। और क्रय मूल्य है इसका 450 रुपये और लाभ है 54 रुपये, तो बेचना कितने में पड़ेगा, तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 450 प्लस 54 बराबर में 4, ये 4 हुआ और ये 5 5 10 हुआ, ये 504 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। और ऑप्शन सी में दिया है 504, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब वो वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।